अभय दुबे जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय दुबे जी, बधाई अभी ले लीजिएगा एग्जिट पोल के आंकड़ों के हिसाब से, या 13 तारीख का आप इंतजार कीजिएगा, क्योंकि 122 से 140 सीटें कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी लाती हुई स्पष्ट जनादेश के साथ एग्जिट पोल में अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। हम पहले दिन से आश्वस्त थे। कर्नाटका की जनता ने जो अपने विचार व्यक्त करना प्रारंभ किए थे, उससे इस बात का आभास होता था। और मैंने हर शो में, अंजना जी आपको याद हो तो, कहा था कि बॉम्बे कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान होगा। और आज भी मैं आश्वस्त हूं कि मध्य कर्नाटका में भी आप देखिएगा जब परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान होगा। ओल्ड मैसूर के रीजन में भी मैंने कहा था। 122 के आंकड़े हमने दे दिए। कांग्रेस पार्टी का अपना असेसमेंट क्या कहता है, कितनी सीटें आ रही हैं? अब तो आंकड़े आ गए हैं सामने। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, ओल्ड मैसूर की कहानी पटकथा जब लिखी जा चुकी थी कि जब कोलार में, टुमकुर में, मांडिया में, रूरल बेंगलुरु में, आप याद कीजिए 2021 में 6 में से 4 सीटें जेडीएस वहां हार गई थी। तब से यह अनुमान लगना प्रारंभ हो गया था। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी सीट वहां खोई थी। तो ये अभय जी, अनुमान लगना प्रारंभ हो गया। खबर इस वक्त आ रही है, एक खबर आ रही है, आपको भी सुननी चाहिए। बासवराज बोम्मई अभी भी हिम्मत नहीं हार रहे सर। उन्होंने अभी कहा है, जानकारी दी, मतलब उन्होंने बाकायदा बाइट दी है। वो ये कह रहे हैं कि एग्जिट पोल है, मैं 100% श्योर हूं कि हम ही जीतेंगे और हंग पार्लियामेंट की भी हंग असेंबली की भी नौबत नहीं आएगी। तो वो अभी भी एग्जिट पोल को एग्जैक्ट पोल मानने के, उनकी तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, देखिए दिलचस्प है। लेकिन अगर यही नतीजे आते हैं तब तो आप बधाई के पात्र होंगे। लेकिन वही होगा जो कर्नाटक में होता है सर, कोई भी सत्ता में वापसी नहीं कर पाया पिछले 38 साल में। नहीं, देखिए ऐसा है, इतिहास साक्षी है। भारतीय जनता पार्टी का ना तो 5 साल तक वहां कोई परमानेंट मुख्यमंत्री रहा, एक भी टर्म आप आजादी के बाद से कर्नाटका में। और सबसे बड़ी जो खबर है आज कि एग्जिट पोल ने दक्षिण के द्वार से एग्जिट कर दिया है भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री जी को और बोम्मई साहब को। क्योंकि बोम्मई साहब से बसवराज जी से ज्यादा तो स्टैक प्रधानमंत्री जी का वहां कर्नाटका में लगा था। भारतीय जनता पार्टी ने तो कहा ही था। चूक कहां की भारतीय जनता पार्टी ने? कर्नाटका के मठ मंदिर कह रहे थे प्रधानमंत्री जी 30% अनुदान में कमीशन है, स्कूल के संगठन कह रहे थे, इनके कार्यकर्ता कह रहे थे कि प्रधानमंत्री 40% कमीशन है। प्रधानमंत्री जी को तब इंटरवीन करना चाहिए था। इन्होंने समाधान क्या दिया? लव जिहाद, इन्होंने दिया एनआरसी। आज कर्नाटका ने एक नई परिभाषा गढ़ी है देश के लिए कि एक जो सोशल जस्टिस बनाम कम्युनलिज्म, तो ये कम्युनलिज्म की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी वहां हारते हुए दिखती है। और समाजवाद जो कांग्रेस पार्टी ने सोशल जी आएंगे, वो आपकी बातों का जवाब देंगे, तब आप उनके साथ भिड़ते रहिएगा। लेकिन एस शंकरन्ना हमारे साथ जेडीएस के प्रवक्ता जुड़े हैं। मिस्टर शंकरन्ना, अब मैडम नमस्कार। मैडम नमस्कार, पहले भी आपसे लाइव पे बात हुई है। शंकरन्ना साहब, ये तो आपके अब पूरे अस्तित्व पर जेडीएस के यहाँ पर सवालिया निशान लगता चला जाएगा। पिछली बार 37 और अब फिसल कर अगर 20 से 25 पर आप पहुंच जाते हैं, एक क्षेत्रीय दल जो कि 2 राष्ट्रीय पार्टियों के बीच में अपना अस्तित्व को, जिसने सत्ता में इतने दिन बिताए, वो बिल्कुल खत्म होता हुआ दिख रहा है सर। मैडम, क्या कल के दिन आज तक के ऑफिस में कांग्रेस मुख्यमंत्री का पदग्रहण का समारोह भी रखा है क्या? अगर रखा है तो बोल दीजिए कि हम भी आ सकते हैं क्या बोल के। अगर आप नहीं भड़कते तब मुझे लगता कि आप में कुछ प्रॉब्लम है। बोलिए कीजिए, गुस्सा कीजिए, पूरा निकालिए एकदम। मैडम मैं एक बात पूछ रहा हूँ, क्या कल आज तक ऑफिस में कांग्रेस मुख्यमंत्री का पदग्रहण समारोह भी रख दिया है क्या आप लोगों ने? वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि जेडीएस पार्टी ने भी एक इंडिपेंडेंट एजेंसी के थ्रू एक सर्वे करवाया है और लास्ट टाइम 2018 में हमको 18% वोट शेयर मिला था और 2023 में हमको 22% वोट शेयर मिल रहा है। क्योंकि हम लोग कल्याण कर्नाटक में भी गेन करेंगे और कित्तूर कर्नाटक में भी गेन करेंगे और बेंगलुरु रूरल में 76% वोटिंग हुआ है आज। और बेंगलुरु रूरल जो है जेडीएस का गढ़ है। ठीक है, तो आप 14 को शपथ ले रहे हैं एचडी कुमारस्वामी साहब? बिल्कुल। ठीक है सर, एकदम लाइव कवरेज करेंगे। कोई बात नहीं सर, सबको उम्मीद रखनी चाहिए। हम तो एग्जिट पोल के आंकड़े रख रहे हैं आपके सामने हम्बली। आपको जितना बरसना था हम पर बरस गए, लेकिन अब आपको बरसने के लिए हम पेश कर रहे हैं प्रदीप गुप्ता जी, एक्सिस माय इंडिया के प्रदीप गुप्ता जी,
जिन्होंने एग्जिट पोल के जरिए अपनी एक पहचान बनाई है एग्जैक्ट पोल करने की, क्योंकि बहुत बड़े सैंपल साइज पे वो काम करते हैं। इस बार भी उन्होंने 37,000 लोगों को, और हर कंस्टिट्यूएंसी में वो गए हैं, 224 की 224 कंस्टिट्यूएंसीज में गए हैं। ओल्ड मैसूरू से लेकिन जो झटका लगता हुआ दिख रहा है जेडीएस को और कांग्रेस को, जबरदस्त गेन है। और बीजेपी पिछली बार की भी 16 को नहीं संभाल पाई है। अगर वो इस बार अटक गए हैं 16 से पहुंच के 6 पे, एक क्लियर क्या आप बड़े फैक्टर्स, अगर 5 चीजें आपसे समझे, लिंगायत वोट क्या बीजेपी के साथ स्टिक किया, हाँ। फिर क्या वोकलिगा सीएम, क्या फैक्टर्स रहा प्रदीप जी? सबसे पहले देखिए, एंटी इनकम्बेंसी स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ सबसे बड़ा कारण है। जब एंटी इनकम्बेंसी खिलाफत होती है राज्य सरकार के खिलाफ, तो जनता को चाहिए कोई क्रेडिबल फेस हो जिसके साथ वो जुड़ जाएं। तो मैं बता दूं, पिछले 2 टर्म में चार चीफ मिनिस्टर कर्नाटक ने देखे हैं। सिद्धारमैया जी 13 से लेके 18 तक, और 18 में 3 चीफ मिनिस्टर, पहले एचडी कुमारस्वामी, उसके बाद येदुरप्पा जी, और उसके बाद बसवराज बोम्मई जी। तीनों ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया 5 साल में। इन 3 चीफ मिनिस्टर ने, सिद्धारमैया जी ने पूरे 5 साल किए। जनता ने ये और देखा। ऐसा 1985 के बाद हुआ था जब किसी चीफ मिनिस्टर ने अपने पूरे 5 साल कंप्लीट किए हों। हाँ, सिद्धारमैया जी ने बिल्कुल। तो उनको लगा ऐसा कि सिद्धारमैया जी एक क्रेडिबल फेस है, तो वो उसकी तरफ जाना चालू हुए। उससे बड़ी बात जो है जेडीएस, यहाँ पे सबसे बड़ा जो सवाल है, जो सबसे बड़ी वजह है, वो है जेडीएस। कर्नाटक के अंदर जो SC, ST, कुर्बा, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन का जो एक 45% का कॉम्बिनेशन बनता है, और करीब 15% वोकलिगा वोट है जो कि जेडीएस के तरफ रहते हैं, और 35% वोट जो होते हैं जो कि ओबीसी, अदर्स, जनरल और लिंगायत। वोकलिगा के एचडी देवगौड़ा सबसे बड़े नेता हैं कर्नाटका के, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस अगर अच्छा प्रदर्शन ओल्ड मैसूरू जैसे इलाके में कर रही है, तो क्या ये माना जाए जेडीएस का बुरा प्रदर्शन करना सीधे कांग्रेस को फायदा पहुंचा गया? बिल्कुल, जेडीएस का बुरा प्रदर्शन, मैं आपको बता दूं, लास्ट इलेक्शन में पिछले बार 2018 में 35% जेडीएस को मिले थे, 35% कांग्रेस को, और बीजेपी को 21%। कनकपुरा जहां से एचडी इस बार डीके शिव कुमार लड़ रहे हैं, वो कनकपुरा इसी ओल्ड मैसूरू में है। जी। और डीके शिव कुमार एक पावरफुल वोकलिगा लीडर के तौर पर अब उभरे हैं, जी। और ऐसा लगता है कि वहां पर उनका जादू चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तभी ओल्ड मैसूरू, जो कि पारंपरिक रूप से उनके लिए बहुत अच्छा था जेडीएस के लिए, वो फिसल रहे हैं। सुधांशु जी बोलो क्या हुआ सर, क्या हुआ? मामला फिसल गया लग रहा है। जिस नारे के साथ आप लोग शुरुआत कर रहे थे। देखिए, चुनाव अब समाप्त हो गए हैं, तो बेहतर ये होता कि हम लोग चुनावी मुद्दे पे बात नहीं करते, परंतु फिर भी अभय दुबे जी ने बोला था, तो मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं, हमने मुद्दे को कभी सांप्रदायिक नहीं बनाया था, आपने लिखित में सांप्रदायिक बनाया था। घोषणा पत्र में लिख के आपने कार्य करने का प्रयास किया था, और यदि आपके इस विश्लेषण को सही माने तो इसका अर्थ हुआ कि जो एक प्रतिस्पर्धा थी जेडीएस और कांग्रेस के बीच में, पहले एग्जिट वो पोल पर उसमें तो शायद कांग्रेस अपने मंसूबों में कामयाब होती हुई नजर आनी चाहिए। सांसद जी, पहले एक बार ये 62 to 80 पर थोड़ा सा 2 कमेंट सर। 2 कमेंट अभी देता हूं अंजना जी। देखिए, एक्सिस माई इंडिया ने बहुत शानदार प्रोजेक्शंस अनेक बार किए हैं, और मुझे याद है गुजरात के 2017 में एक बार मुलाकात हुई, और मुझे लगा कि अरे इतना कम कैसे हो सकता है, वो हुआ। हमारा 2019 में 303 हुआ, पर विनम्रता से कहना चाहता हूं 2018 का एग्जिट पोल अगर आप देखें तो वो एग्जैक्ट पोल से थोड़ा अलग था। 2018 का आप लोगों का जो एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल था, वो कांग्रेस को 108 से 118 दे रहा था, भारतीय जनता पार्टी को 79 से 90 दे रहा था, जबकि फैक्ट में हमें 105 मिली थी और कांग्रेस को 79 मिली। सर, अभी के तो आंकड़ों कभी पर कभी होता है, ठीक है, आपका अपना प्रोजेक्शन है, हम लोगों का अपना असेसमेंट है। हाँ, लेकिन अभी का आंकड़ा अगर आप बता रहे हैं कि भारतीय जनता तो पार्टी अच्छा करेगी, कहा, इंतजार करना चाहिए, तो कितना? मुझे याद है गुजरात के जब रिजल्ट आ रहे थे तो आपके चेहरे पर भी खुशी थी, क्योंकि गुजरात में आपकी सरकार बनाते हुए प्रदीप जी नजर आए, और उधर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस भी खुश थे कि हिमाचल में बीजेपी को हटाकर कांग्रेस। लेकिन आज तो खुशी की खबर ज्यादा अभय दुबे जी के लिए। मैं दोनों जगह कह देता हूं। हाँ, बजरंगबली का आशीर्वाद मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। गुजरात और उत्तर प्रदेश दोनों जगह नहीं, सुनिए, मैं बिल्कुल जवाब दूं। गुजरात और उत्तर प्रदेश दोनों जगह
दोनों ही जगह हमें जितना प्रोजेक्ट किया गया था हमें उससे ज्यादा सीटें आई। मतलब ऑन एन एवरेज पोल से जितना प्रोजेक्ट किया था उससे हमारी ज्यादा सीटें आई। और मैं क्या बात कर रहा हूं, 2018 में अंजना जी, अभय जी आ रही हो, एक सेकंड रुक जाइए, एक बार प्रदीप जी बता रहे हैं। नहीं सुनिए, मैं पूरी बात कर लूं। अंजना जी सुन लीजिए, अंजना जी पूरी बात कर लूं। अंजना जी पूरी बात नहीं सुनिए, मैं पूरी बात कर लूं। पूरी बात सिर्फ प्रदीप जी की बात नहीं है अंजना जी, 2018 के पोल्स ऑफ द पोल्स देख लीजिए। पोल्स ऑफ द पोल्स अगर आप देखेंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी को कुल मिला के 89 सीट्स दे रहे थे और कांग्रेस को 105, यानी सारे एग्जिट पोल्स का रिजल्ट। मगर और जेडीएस को दे रहे थे करीब 28 से 30 सीटें। जेडीएस 38 आई थी, हम 105 आए थे, कांग्रेस 79 आई, जबकि पोल्स ऑफ द पोल्स में कांग्रेस को 105 और हमें 89 मिल रहा था। अभी का क्या है आंकड़ा आपका? 18 पे नहीं जाते सुधांशु जी। कावेरी में बहुत पानी बह गया। अभी बताइए, अभी बीजेपी क्या सरकार बनाने जा रही है 13 तारीख को? अरे मैं वही तो आपसे कह रहा हूं कि हमारे हिसाब से आप निर्णय का इंतजार करिए, इसीलिए मैंने प्रमाण के साथ बोला है। निर्णय का इंतजार करिए, हमारा विश्वास है जब एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में बदलेंगे तो हो सकता है 2018 जैसी स्थिति भी नजर आए तो कोई आश्चर्य ना हो। आपका पॉइंट हम समझ गए। आप जितने आर्ग्यूमेंट्स दे रहे थे सुधांशु जी, अब तो आपके साथ इतनी बार डिबेट कर चुके हैं कि आपके शुरू करने से ही समझ में आ जाता आप कहाँ पहुंचने वाले हैं। हमें समझ में आ गया था कि आप पोल्स कभी गलत भी होते हैं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी जीवीएल भी थे हमारे साथ सर, और जीवीएल साहब खुद पोस्टर रह चुके हैं। वो कह रहे हैं कि हम बहुत जब सुपर कॉन्फिडेंट होके बोले तो उन्होंने कहा कि हाँ 100 पार कर लेंगे। तो पार्टी तो अंदर अंदर ये उनको भी लग रहा है कि इस बार शायद मामला फिसल चुका है। तांशु जी देखिए, जीवीएल जी स्वयं इस विषय के विशेषज्ञ रह चुके हैं तो मैं उन पर टिप्पणी नहीं करता हूं। हां, मगर एक बात मैं जरूर यह स्पष्ट करना चाहता हूं, यह भी सत्य है कि आज तक हमने कभी कर्नाटक में हमें स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। हमारा श्रेष्ठतम प्रदर्शन 110 रहा है जो कि 2008 में, और 105 रहा है 2018 में। मगर हमने उत्तरोत्तर बेहतर स्थिति को प्राप्त किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पहली बात, जैसे माना जा रहा था आज से 2-3 महीने पहले कि बीजेपी का तो एकदम सुपड़ा साफ हो गया, लैंडस्लाइड विक्ट्री है, उसके बाद जो सर्वेक्षण आए और सर्वेक्षण से एग्जिट पोल तक आते हुए अगर आप देखें तो सारे एग्जिट पोल्स अगर आप मिलाएं तो कांग्रेस का जो स्थिति 3-4 महीने पहले दिख रही थी उससे वो पीछे आई है और भाजपा आगे आई है। तो अब ये ट्रेंड, लेकिन अभी तो वो सरकार बनाती हुई एग्जिट पोल में दिखाई दे रही है। मैं आपके पास अभय दुबे जी फौरन आऊंगी, लेकिन हमारे इंडिया टुडे मैगजीन में प्रधानमंत्री और सीएम की बातचीत छपी हुई है जिसका जिक्र करते हुए प्रदीप जी आपसे सवाल है। एज इट इज मैं शब्दशः वो पढ़ देती हूँ। पीएम ने सीएम बोम्मई से पूछा, चुनाव को लेकर आप क्या महसूस कर रहे हैं? उसके बाद बोम्मई की ओर से जवाब दिया गया कि मैं विश्वास से भरा हुआ हूँ। तब प्रधानमंत्री ने फिर सवाल पूछा कि क्या आप में बहुत आत्मविश्वास है, अति आत्मविश्वास है या फिर सतर्क आत्मविश्वास है? जिसके बाद बोम्मई का जवाब आता है सतर्क आत्मविश्वास। कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक हो गई। बोम्मई के चेहरे पर जनता उतना भरोसा नहीं कर पाई। अब अलग अलग फैक्टर्स अगर हम देखें, एक तरफ SC ST वोट पूरी तरह से कांग्रेस को गया, लिंगायत वोट जरूर इंटैक्ट रहा, लेकिन दूसरी तरफ वोकालिगा भी जेडीएस से छटक कर अब सीधे कांग्रेस पार्टी के खाते में। क्या यही सारे फैक्टर रहे जिसके कारण 122 से 140 का ये जो आंकड़ा है वो कांग्रेस को बढ़त दिखा रहा है? देखिए, जैसे मैंने बताया 3 प्रमुख कारण, एक राज्य सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, और राज्य सरकार भी 3 राज्य सरकारें देखी है पिछले 5 साल में। कर्नाटक की जनता ने, जेडीएस की और उसके बाद बीजेपी की। तो एक एंटी इनकम्बेंसी होना स्वाभाविक है, लेकिन सवाल है कि कितनी एंटी इनकम्बेंसी है, और यदि एंटी इनकम्बेंसी है तो उसके लिए विकल्प कौन है। तो मैं जैसे बताया कि विकल्प के तौर पे लोगों ने सिद्धारमैया जी को पसंद किया, ये एक वजह थी। दूसरी सबसे बड़ी वजह जो थी जेडीएस का गिरना। जेडीएस का गिरना का मतलब है पिछले बार जो चुनाव लड़ा था जेडीएस ने बीएसपी के साथ अलायंस में लड़ा था। आप कितना भी कुछ भी कहें, दलित वोटर कम से कम बीएसपी की बात तो मानते हैं, और उनको ऐसा लगा कि जेडीएस सरकार बना सकती है, और हकीकत में बनाई भी। जेडीएस का वोट कांग्रेस को गया है सर? जेडीएस का बड़ा वोट जो है कांग्रेस को गया, और नॉट जेडीएस का बड़ा वोट बैंक होता है वोकालिगा, और खासकर ओल्ड मैसूरू रीजन में उसमें बड़ा वोट जो पहले मिले थे 54%, पिछली बार जो वोट मिले थे वोकालिगा के जेडीएस को 54। एक दिलचस्प बात आपको बताती हूँ, कनकपुरा जहाँ ओल्ड मैसूरू में डीके शिव कुमार चुनाव लड़ रहे हैं, वो एक दिन नहीं गए थे चुनाव प्रचार के लिए। आखिरी दिन
उनके जाने वो गए वहां पर प्रचार के लिए? नहीं, देखिए मैं बताऊं कि कनकपुरा की जो बात आप कर रही हैं वो ऐसी सीट है और वो ऐसा रीजन है जो कि बेंगलुरु रूरल ग्रामीण के नाम से लोकसभा सीट जानी जाती है। आप ये समझ लीजिए कि 19 के लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस ने एक सीट जीती थी, वो यही सीट थी 7 बार उनके से भाई लगातार की। डीके शिवकुमार जीत भी रहे हैं। तो वो सीट तो ऐसी लेकिन घर की वोकल सीट है। इंकार नेता के रूप में अगर जेडीएस का आपका सारा उधर जा रहा है मामला, शंकर अन्ना जी, अब थोड़ा एग्जिट पोल में जो आया है उस पर बात कर लीजिए। आपने जितना गुस्सा निकालना था निकाल दिया पहले राउंड में। मैडम एक बात पूछना चाहूंगा, आप हमसे मत पूछिए, आप सवाल का जवाब दीजिए, आपको ज्यादा फायदा होगा आपके पार्टी के लिए भी और आपके कार्यकर्ताओं के लिए। आप सवाल बाद में कीजिएगा। एक सेकेंड। एंटी इनकम्बेंसी का फायदा जेडीएस को नहीं मिलेगा क्या, सिर्फ कांग्रेस को मिलेगा क्या? ठीक है, इसका जवाब सीधा पूछती हूँ, प्रदीप जी आपको आंसर करेंगे। ठीक है, ये अब आपने एक फैक्चुअली एक बात पूछी है, तो क्या ये सिर्फ कांग्रेस को क्यों फायदा हो रहा है, जेडीएस को क्यों नहीं हो रहा है प्रदीप जी? इसलिए नहीं हो रहा कि एंटी इनकम्बेंसी में कुमार स्वामी जी खुद भी शामिल हैं। शुरू के साल में कुमार स्वामी ही चीफ मिनिस्टर बने थे और लोग उसके बाद ये देख रहे हैं और कि उनका हमने रोने वाला विजुअल भी सुन बहुत लीजिए ये सर, हुआ था। सुन लीजिए, आपने सवाल पूछा है तो जवाब मैं कोशिश करता हूं देने की। लोगों को लगा कि हमने जो पिछली बार जेडीएस को वोट किया था, कुमार स्वामी जी केवल कांग्रेस के अलायंस के साथ एक साल ही टिक पाए, एक बात। दूसरी बात, लोकसभा में कांग्रेस और जेडीएस ने दोनों ने अलायंस किया और बीजेपी ने 28 में से सर 26 सीट, 25+1 मिसेस अमरीश की 26 सीट है। आप जेडीएस एक सीट जीत पाए, HD देवीगौड़ा जी की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की, और कांग्रेस जैसे मैंने बताया एक सीट जीत पाई। तो उसके चलते जो एंटी इनकम्बेंसी का जो फायदा है लोगों को ये समझ में आया ठीक है कि ये दो एक बार सरकारें जल्दी देखने से